द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल। दो थ्योरम मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को और एक थ्योरम मैं आपके लिए प्रूफ करके दिखाऊंगी। इजी मेथड पे कैसे प्रूफ करना है और याद कैसे रखना है। आज का जो थ्योरम है बहुत इजी है, उसको हम दो तरीके से प्रूफ करके देखेंगे। कुछ नया मैं आपको आज सिखाऊंगी, एक आपके टेक्स्ट बुक में है, एक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो आपको आज यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। इसका एक प्रूफ आपके बुक में है, पहले वो मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगी इसको प्रूफ करने का। आपको इसमें से जो इजी लगे आप यूज कर सकते हो। दोनों ही आपके प्रायर नॉलेज से रिलेट करते हैं, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बस चीजों को इजी करने के लिए हमें असेंबल करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो हम डायरेक्ट प्रूफ पे चलेंगे। प्रूफ करने से पहले एज यूजुअल रफ डायग्राम बहुत जरूरी है। सो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, उस एक्सटीरियर एंगल के जो रिमोट इंटीरियर एंगल बनते हैं उसका सम और एक्सटीरियर एंगल सेम होता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक रफ डायग्राम। लेट इट एक्स वाई एंड जेड बन गया हमारा ट्रायंगल। इस साइड को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ और इसको मैं ले लेती हूँ सपोज एस, तो मुझे एक ट्रायंगल और यहाँ पे और एक एंगल मिल रहा है। सो अभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसको नाम दे देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो लेट इट एज ए बी सी एंड जो ए बी सी हमारे इनसाइड द ट्रायंगल है और एक जो डी एंगल है वो आउटसाइड द ट्रायंगल है। सो ये जो इनसाइड ट्रायंगल से इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर एंगल दिख रहा है वो है एक्सटीरियर एंगल। अभी यहाँ पे और एक वर्ड दिख रहा है रिमोट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर फिर रिमोट क्या है उसमें। अभी डी एंगल जो है बाहर, उसके साथ अगर मैं देखती हूँ सी बहुत नजदीक है, उसका लीनियर पेयर एंगल है। ए और बी जो बन रहा है वो दूर दिख रहे हैं उससे। सो ये बन गए उसके रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट वर्ड का मीनिंग होता है हमसे दूर, हमारे पहुंच से बाहर। सो डी के पहुंच से बाहर हो गए ए और बी, तो उसको हमने रिमोट बनाया। सो ए और बी जो एंगल है वो रिमोट इंटीरियर एंगल बनते हैं डी के लिए। अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे एंगल को एक्सटेंड करती, यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, सपोज मैं यहाँ पे ई लेती, तो ई के लिए ए और सी रिमोट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। सर इस साइड अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए ए और बी बन जाते हैं, यहाँ एक्सटेंड करते हैं बी और सी बन जाते हैं। जिस साइड पे आप एक्सटेंड करोगे एंगल, उसके अपोजिट साइड में दो एंगल्स आपको दिखेंगे इंटीरियर साइड में, वो रिमोट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। दैट इज द थिंग। अभी हमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। अभी इसका गिवन और प्रूफ जो लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेटमेंट के साथ। हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। ये ट्रायंगल में एंगल वाई एक्स जेड is equal to A, angle X Y Z is equal to B, and angle X Z Y is equal to C, and angle X Z S is equal to D। हमने जो मेजरमेंट्स लिया है वो लिख लिया हमने। A B C के ऊपर हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C is equal to 180 डिग्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से A प्लस B प्लस C हमारा 180 डिग्री होता है। ये जो C और D है, C प्लस D अगर मैं लेती हूँ तो C और D क्या है, लीनियर पेयर एंगल से, तो इसका भी सम 180 डिग्री ही निकलेगा, लीनियर पेयर एंगल। अभी इसको अगर हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन 2, तो ये दोनों इक्वेशन सेम निकलते हैं हमारे। यहाँ पे भी 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस D, ये भी 180, ये भी 180। अभी A प्लस B प्लस C, अभी जो C इस साइड है, इसको अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस C इज इक्वल टू D हो जाएगा। इस साइड में C जो है प्लस है, अगर साइड चेंज करता है ऑपरेशन चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नीचे क्या दिख रहा है, एक प्लस सी एक माइनस सी। सो प्लस माइनस यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू डी हमें मिला, A प्लस बी इज इक्वल टू डी। अभी क्या करते हैं, हम एंगल के नाम चेंज करते हैं, जो हमारे ओरिजिनल एंगल से वो लिखते हैं। A का वैल्यू क्या है, वाई एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड एस। सो हमें जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ दिया था, वो हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ। सो हमारे जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका सम मींस ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के मेजरमेंट के साथ इक्वल होता है। हमने प्रूफ कर दिया। अभी ये हुआ एक टाइप का प्रूफ। अभी हमें नया प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रूफ करना है। सो लेट्स गो टू दैट। सो चलते हम
हमारे सेकंड प्रूफ की तरफ। सेम चीज को हम दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट सेम रहेगा, गिवन और प्रूफ भी हमारा सेम रहेगा, बस हम उसका प्रूफ करने का तरीका चेंज करेंगे। अभी इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल जेड टी। अभी एक्स वाई के साथ जेड टी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी डॉटेड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे एक में जेड टी ड्रॉ कर रहे हैं। जेड से टी तक हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, किसके साथ? एक्स वाई के साथ। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अभी इसके ऊपर हमें इसको प्रूफ करना है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू जेड टी, उसके लिए ये जो एक्स जेड है ये एक ट्रांसवर्सल बन जाता है। सो एक्स जेड इज अ ट्रांसवर्सल। अभी अगर एक्स जेड मेरा ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यहाँ पे ऑलरेडी दो एंगल्स बन रहे हैं, इसको भी नेम दे देते हैं डी और ई। अभी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल में क्या रिलेशन बिल्ड होता है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अभी क्या करते हैं, हम पहले एंगल्स को नेम दे देते हैं। y x z y a x y z हो गया b एंड x z y हो गया c, x z t हो गया d एंड t z s हो गया। सो हमारे डिफरेंट एंगल के जो हमने मेजरमेंट एज्यूम किया है वो लिख लिया हमने। अभी हम ए बी सी डी ई के ऊपर काम करें। सो अभी जो एक्स वाई है पैरेलल जेड टी है, तो ये जो एंगल ए और एंगल डी है दोनों क्या बन जाते हैं हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए इज इक्वल टू डी, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल बी और एंगल ई क्या होता है? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हमने पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है। अभी क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमारा बन गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगी तो ये दोनों को ऐड करूंगी, सेम रिजल्ट मिलेगा मुझे। सो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस e, बिकॉज a और d इक्वल है, b और c इक्वल है। अगर इसका 30 डिग्री है, इसका भी 30 डिग्री होगा, इसका 50 है, इसका भी 50 होगा। सो 30 50 ऐड करेंगे 80 ही मिलना है हमें। अभी a प्लस b इज इक्वल टू d प्लस e। अभी ये जगह पे हम क्या करते हैं? पूरे एंगल्स को नेम करते हैं। a का वैल्यू है y x z प्लस x y z। नाउ d का वैल्यू है x z t प्लस t z s। तो हमने ये दोनों को ऐड किया तो हमें ये दोनों एंगल्स के सम दोनों साइड पे इक्वल मिलेंगे। y x z प्लस x y z इज इक्वल टू, अभी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को अगर हम मिलाते हैं पूरा बड़ा वाला एंगल बन रहा है, दैट इज x z s। ये दोनों को मिलाते हैं तो ये एंगल बनता है यहाँ पे। तो हमें जो प्रूफ करना था, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम और ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रूफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैरेलल प्रॉपर्टी का यूज किया और इसको प्रूफ किया। आई होप यहाँ तक दोनों जो प्रूफ किया है हमने आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा 2-3 स्टेप लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। पैरेलल लाइन से हमने एंगल सम थ्योरी प्रूफ किया था, एक्सटीरियर एंगल कभी प्रूफ नहीं किया होगा। तो ये एक न्यू चीज है कि हम पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम चाहे तो ए से प्रूफ दिखा सकते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो लेट्स गो टू दैट। यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें इसको फाइंड करना है वैल्यूज। क्वेश्चन क्या दिया है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी उसके एंगल के मेजरमेंट लिखा हुआ है और हमें दिया है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फिगर फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या दिया है, एक एंगल एक्सटीरियर एंगल दिया है हमें 100 और एक यहाँ पे एंगल दिया है हमें 70। अभी हमें इसको यूज करके ये तीनों के मेजरमेंट प्रूफ करना है। यहाँ पे जो 70 डिग्री है वो प्रॉपर कोई एक्सटर्नल एंगल नहीं दिया है, कनेक्टेड एक्सटर्नल एंगल नहीं है, ये वर्टिकल एंगल यहाँ पे हमें दिखाया है। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये जो 70 है ये इक्वल होगा वैल्यूज रिमोट इंटीरियर एंगल के साथ, नहीं होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, प्रॉपर एक्सटीरियर एंगल नहीं। एक्सटीरियर है पर प्रॉपर एक्सटीरियर एंगल नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं।
आप गिवन फंक्शन लिख के स्टार्ट करना, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आती हूँ। सो यहाँ पे इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। सो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, एक तो हमें पहले यहाँ पे एंगल को रीनेम कर लेते हैं। सो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। इसको अगर मैं स्मॉल डी लेती हूँ और इसको मैं स्मॉल ई लेती हूँ। सो अभी हमने सबको रीनेम कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को और एंगल्स को रीनेम कर लिया। अभी ये जो वैल्यू है डी का और जो सी है, सी प्लस डी, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। सो अभी सी का वैल्यू निकालना है हमें। डी का वैल्यू 100 दिया है और 180 डिग्री हो रहा है, तो सी का वैल्यू क्या निकलेगा, 180 माइनस 100, 80 डिग्री। अगर इसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 80 डिग्री निकल रहा है क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो हमें मिल गया सी का वैल्यू। अभी ये जो एंगल है बी का जो एंगल है ये ई और बी बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बी इज इक्वल टू ई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी क्या आता है, इक्वल होते हैं। सो अगर ये 70 होगा, बी का वैल्यू भी 70 होगा। सो बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये मुझे मिल गया 80 डिग्री, ये मिल गया 70 डिग्री। ए का वैल्यू कैसे निकालूंगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए प्लस 70 प्लस 80 180, ए का वैल्यू मिलेगा 180। ये दोनों का सम लेते हैं और इसके साथ माइनस करते हैं 150। सो ए का वैल्यू मिला हमें 30 डिग्री। सो ये मिला 30 डिग्री, हमें मिल गया ये 30, ये 70 और ये 80। ये हो गया एक तरीका प्रूव करने का। फिर दूसरा तरीका क्या करना है हमें, ये 80 डिग्री हुआ, सी इज इक्वल टू 80 डिग्री हमने निकाला। ए प्लस बी इज इक्वल टू 100, ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। अभी ए प्लस बी का वैल्यू हमने क्या निकाला, 70 इज इक्वल टू 100। ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। दोनों सिचुएशन में हमें ए का वैल्यू 30 मिल रहा है, बी का वैल्यू 70 मिल रहा है और सी का वैल्यू 80 मिल रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीका इजी है, मुश्किल नहीं है। हमें बस प्रॉपर्टीज याद रखना है कि वहाँ पे कौन सा एंगल दिया है और उसका दूसरा एंगल्स के साथ रिलेशन क्या बन रहा है और उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। इतने में ये प्रूफ हो जाएगा, आंसर्स निकल जाएंगे। सो आई होप आज का जो थ्योरम प्रूफ था आपके लिए इजी रहा होगा। कुछ न्यू तरीके से हमने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के रिलेशन को प्रूफ किया है। मजा आया होगा, मेरे को प्रूफ करते टाइम बहुत मजा आया। आई होप आपको सीखते टाइम भी बहुत मजा आया होगा और उसको यूज करके अप्लाई करके हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, तो भी बहुत इजी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। अगर आपको इसको छोड़ के और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से लाने की कोशिश करूंगी। आई होप इसके ऊपर और कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग थ्योरम के साथ, उसका इजी तरीका लेके आऊंगी मैं। टिल देन बाय बाय।